नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक समझदार गृहिणी की पहचान क्या होती है? क्या सिर्फ घर का काम करना ही एक अच्छी गृहिणी होने की निशानी है? नहीं, एक समझदार गृहिणी वह होती है जो अपने घर, परिवार और खुद के बीच सही संतुलन बनाए रखती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक समझदार गृहिणी की रोज़ की उन आदतों के बारे में जो घर को खुशहाल और व्यवस्थित बनाती है। सबसे पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। एक समझदार गृहिणी दिन की शुरुआत समय पर करती है। सुबह का शांत वातावरण उसे पूरे दिन की योजना बनाने का मौका देता है। जल्दी उठने से घर के काम भी बिना जल्दबाजी के पूरे हो जाते हैं और मन भी शांत रहता है। दूसरी आदत है घर को साफ और व्यवस्थित रखना। इसका मतलब यह नहीं कि पूरा दिन सफाई में ही निकल जाए, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों को उनकी जगह पर रखना और रोज़ थोड़ा थोड़ा व्यवस्थित करना। इससे घर सुंदर दिखता है और काम भी आसान हो जाता है। तीसरी आदत है परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखना। समझदार गृहिणी अपने परिवार के हर सदस्य की पसंद, नापसंद और ज़रूरतों को समझती है। बच्चों की पढ़ाई, पति का समय और बुजुर्गों की देखभाल, इन सब का संतुलन बनाए रखना उसकी खासियत होती है। चौथी आदत है समय का सही उपयोग करना। वह अपने दिन की योजना बनाती है ताकि ज़रूरी काम समय पर पूरे हो सकें। समय का सही प्रबंधन तनाव को कम करता है और दिन को आसान बनाता है। पांचवी आदत है फिजूल खर्ची से बचना। समझदार गृहिणी घर के बजट का ध्यान रखती है। वह ज़रूरत और इच्छा के बीच का फ़र्क समझती है और सोच समझकर खर्च करती है। छोटी छोटी बचत भविष्य में बहुत काम आती है। ज़रूरतें पूरी करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इच्छाएं पूरी करना वो इतना ज़रूरी नहीं होता। इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती। छठी आदत है खुद का ख्याल रखना। अक्सर महिलाएं परिवार की देखभाल में खुद को भूल जाती हैं, लेकिन एक समझदार गृहिणी जानती है कि अगर वह स्वस्थ और खुश रहेगी तभी पूरे परिवार का अच्छी तरह ध्यान रख पाएगी। इसलिए वह अपने खान पान, आराम और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है। सातवीं आदत है सकारात्मक सोच रखना। हर घर में एक छोटी छोटी समस्या आती रहती हैं, लेकिन समझदार गृहिणी परेशान होने की बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करती है। उसका सकारात्मक व्यवहार पूरे घर के माहौल को खुशहाल बनाता है। दोस्तों, एक समझदार गृहिणी की ताकत सिर्फ उसके काम में नहीं, बल्कि उसके धैर्य, समझदारी और प्यार में होती है। उसकी छोटी छोटी अच्छी आदतें पूरे परिवार की ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं। और हर घर में कुछ न कुछ बात होती है। अगर हम उस बात को दिल पर लगाकर बैठेंगे तो शायद हम खुद भी खुश नहीं रह पाए और किसी और को भी खुश नहीं रख पाएंगे। हाउसवाइफ होती है ना, उसको खुद खुश रहने के साथ साथ ही पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलना होता है और खुद के साथ साथ पूरे परिवार की खुशी का ख्याल रखना पड़ता है। तो एक अच्छी हाउसवाइफ वही होती है जो पूरी फैमिली को एक साथ जोड़कर रखती है और खुश रखती है। और ये अगर सारी आदतें आपके अंदर हैं तो आप एक परफेक्ट हाउसवाइफ हो। आप अपने फैमिली के लिए जी रहे हो, अपने लिए जी रहे हो और इन छोटी छोटी चीज़ों में अपने लिए खुशी ढूंढते हो। पहले मैं बहुत ज़्यादा काम को ऐसा सोचती थी कि मुझे इतना सारा काम करना पड़ रहा है या दिल से काम नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं इस टाइप की वीडियोस देखती थी या फिर तो मेरा ना मन करने लग गया, काम में दिल लग गया और काफ़ी टाइम से कर भी रहे हैं। तो अब अपना सा फील होता है और हर एक काम को अपने तरीके से करने में एक अलग ही खुशी होती है। तो अभी तक देखो मेरा काम सारा हो गया था और बच्चों के साथ ना ऐसे ही होता है कि आप घर की साफ़ सफाई पूरी कर लो, उसके बाद भी घर पूरा बिखरा हुआ ही रहेगा। तो बहुत सारा सामान इधर उधर ये डालते रहते हैं। मैं इनको सही जगह पे रखती हूँ, उसके बाद ये दोबारा से उठा के और वहीं डाल देते हैं। पूरा दिन मेरा इन सब चीज़ों में ही निकल जाता है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मैं नहा ली और सारा काम हो गया था, पूजा वगैरह भी हो चुकी है। उसके बाद मैंने अपनी चाय पी। ओके गाइस, तो अभी मैं मायके से आई हूँ रिसेंटली, अभी 2 दिन ही हुए हैं और बाकी सारे मैंने कपड़े रख दिए थे। कुछ कपड़े थे वो मुझे रखने थे तो वो भी मैंने रख दिए। बैग है वो खाली कर दिया और जो बैग मैं लेके जाती हूँ ना वो नीचे मैं रखती हूँ मम्मी के रूम में। तो वो मैं
रख के आ जाऊँगी, बट ये काम बहुत ज़रूरी है। जब हो जाता है ना तभी दिल को सुकून मिलता है। और ऐसे ही पड़ा हुआ है 2 दिन से, तो बच्चे भी इधर-उधर छेड़ रहे हैं सारा सामान। उसके बाद देखो अभी ये सारा काम करते-करते ना दोपहर को हम थोड़ा-सा सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं तो मैं भी सो जाती हूँ, तो हम तीनों ही सो जाते हैं। और कभी-कभी होता है ना कि समर्थ नहीं सोता, वो आजकल नहीं सो रहा है, क्योंकि सुबह में लेट उठता है तो उसकी नींद पूरी हो ही जाती है, तो इसलिए वो सोता नहीं है। तो वो उसकी वजह से ना मैं खुद भी नहीं सो पाई थी आज। मेरा बस मैं आँख बंद करके लेटी रही। इस वजह से मुझे अलग ही अजीब सा फील हो रहा था, ना मैं सो रही थी ना मैं जग रही थी। तो मेरा ना सर दर्द होने लग गया था। उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी, और अभी रात के ना 8 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ सब्जी। एक तरफ मैंने दूध बॉयल कर लिया है, तो 2 जगह मुझे दूध बॉयल करना होता है, दही बनाने के लिए, उसके बाद जो हम पीते हैं वो। ओके, उसके बाद मैं लेके आई थी अपने घर से अचार। तो आम का जो अचार था ना वो मम्मी ने डब्बे में ही रख दिया था, और ये मिर्च का अचार है तो ये इसमें रखा था। आज मैंने इसको इसमें रखा है एक डब्बे में। और वैसे तो मुझे पता है कि अपने मायके से अचार नहीं लाना चाहिए। मैंने सुना भी है कि मायके से ना अचार नहीं लाते। क्या होता है मुझे नहीं पता, सब मना करते हैं। क्या ये सच है कि नहीं लाना चाहिए? अगर मतलब आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। बट सब बोलते हैं कि लाना नहीं चाहिए, तो इसलिए मम्मी को मैंने पैसे दे दी थी। मम्मी ने यही बताया था कि पैसे दे दो थोड़े से, और उसके बाद लेके जा सकते हैं। जैसे कि मेरी भाभी ये अचार लेके आई थी अपने घर से, तो ये उसमें से उन्होंने भी ऐसे ही लिया था, उन्होंने पैसे दे दिए थे और फिर लेके आई थी। ओके गाइस, उसके बाद मैंने सारा काम कर लिया और सब खाना खा चुके हैं, बस मैं बची हूँ। तो लास्ट में मैं खाना खाती हूँ, और किचन मैं पहले ही क्लीन कर दिया था, क्योंकि पूरा फैला हुआ रहता है ना, तो फिर ना वो गंदा लगता रहता है। तो मैंने किचन पहले क्लीन कर दिया था, उसके बाद मैंने खाना खाया, और फिर ना मैंने बर्तन धो दिए थे। और पता नहीं मेरे ना गले में क्या हो रहा है, तो बहुत अजीब सा गला है ना, बैठ सा गया है थोड़ा सा, तो आवाज़ भी कुछ ऐसी ही आ रही होगी। उसके बाद बर्तन सारे धोने के बाद बर्तनों को मैंने लगा दिया। अब सारा काम हो गया है, और हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे, तो सबने खाना खा लिया है। बस अभी पापा का वेट है, और मेरे पापा आते हैं पूरे 11 बजे के बाद ही आते हैं। तब तक ना हम लोग मतलब जगना पड़ता है, और बच्चे भी नहीं सोते। इनको कोई काम नहीं होता, मुझे तो काम रहता है इनको खाना देना, और कुछ लेके आते हैं वो चीज़ें देखना, तो इनको कोई काम नहीं होता। बट ये फिर भी नहीं सोते हैं। और एक और चीज़ मैं दिखाती, देखो ये इसको पता नहीं क्या हो गया था, यहाँ पे खेलते ही खेलते लेट गया, और उसके बाद लेटता था, फिर बैठता था, फिर उसके बाद फिर लेट जाता था। यहाँ सामने ही ना हमारी फ़ोटो लगी हुई है, उसी को देख रहा था ये बार बार। मैं इसको बोल रही थी क्या कर रहा है ये, योगा जैसा टाइप का, तो अब मुझे हंसी भी आ रही थी। देखो अभी बैठ गया, फिर से लेट जाएगा, तो योगा कर रहा है या मत्था टेक रहा है, इसी को पता होगा कि ये कर क्या रहा था। बट मैं इसको बस देख रही थी, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी। कभी कभी ना बच्चे कुछ अलग ही हरकतें करते हैं, और समर्थ का मैं बताऊँ, वो इतनी बातें करता है, इतनी नई नई बातें करेगा, और कभी कभी मुझे लगता है कि इसको इस बारे में कैसे पता। और ये इतना छोटा है, इसने कहाँ ये बात सुनी होगी, कहाँ से ये बोल रहा है। बट इनको पता नहीं फ़ोन से सीख रहे हैं क्या है। मैं इसको फ़ोन बहुत कम देती हूँ, बहुत कम, समर्थ को इतना मैं नहीं देती, तो फिर भी इसके अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी सारी बातें आती हैं। ओके गाइस, तो अभी पापा को आने में टाइम है, तो मैं अभी दही वगैरह है वो कर लेती हूँ। दूध मतलब दही बनने के लिए रख देती हूँ, तो इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला, अच्छे से चला दिया था, उसके बाद रख दिया। उसके बाद पापा आ गए थे, और देखो पापा जब आते हैं ना तो समर्थ ही गेट खोलने जाता है, और वो जल्दी से भाग के गेट खोलने जाएगा और कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आता है। देखो 11 बज रहे हैं, और ये दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं, और जो आइसक्रीम समर्थ खाएगा ना, ये देख के सेम वही खाता है। उसके बाद मैंने दे दिया था पापा को दूध, खाना, ये सारी चीज़ें मैं एक साथ ही दे देती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा भी गैप देने का टाइम नहीं होता। ओके गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक